नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब का। और आज का हमारा मुद्दा है गिरिराज सिंह का बयान और उसके बाद बुर्के पर मचा हुआ घमासान। बिहार चुनाव की सियासत में दरअसल अब बुर्के को लेकर के गरमाई हुई नजर आ रही है। गिरिराज सिंह के बयान ने चुनावी फिजा को ही बदल दिया है और विपक्ष को तो मानो मौका मिल गया है, हंगामा शुरू भी हो गया है। दरअसल गिरिराज सिंह ने ये कहा कि भारत है ये, पाकिस्तान नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा। उनका ये भी कहना है कि जब एयरपोर्ट या आधार कार्ड बनवाने के लिए आप जाते हैं तो वहां पर आपको चेहरा दिखाना होता है, तो वोटिंग के दौरान ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी हो या फिर और नेता हो, उनकी तरफ से तीखा विरोध जताया गया है। मुस्लिम महिलाएं भी इसे अपनी धार्मिक पहचान बताती हैं। अब चुनावी रणभूमि में बुर्का मुद्दा धर्म और राजनीति की नई लड़ाई बन चुका है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब बुर्के और फर्जी वोट को लेकर के मामला तूल पकड़ा है। आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव रहे हो या यूपी चुनाव रहे हो, बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं। आरोपी भी पकड़े गए हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग नहीं हो रही है तो चेहरा दिखाने में आपत्ति क्या है और ये आपत्ति किसे है। देखिए, बिहार चुनाव की गर्मी अब बुर्के पर आ गई है। गिरिराज सिंह के बयान ने सियासी फिजा में गर्माहट ला दी है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं, यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एयरपोर्ट या आधार कार्ड बनवाने के लिए चेहरा दिखाना पड़ता है तो वोटिंग के वक्त ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। और बस बयान के बाद शुरू हो गया सियासी तूफान। गिरिराज सिंह ने साफ कहा, फर्जी वोटिंग रोकने के लिए चेहरा दिखाना जरूरी है। बुर्के के पीछे से लोकतंत्र को नहीं छिपाया जा सकता है। बीजेपी जहां इसका समर्थन कर रही है और बयान को साफ सुथरे चुनाव की मांग बता रही है, तो वहीं विपक्ष हमलावर हो गया है और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लाती है। अब बिहार में फिर वही खेल शुरू है। चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू हो। ये देश सेकुलर है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। गिरिराज सिंह रोजाना जहर बोलते हैं और ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की बातें करना, बेहुदा बातें करना मैं समझता हूँ सिर्फ पोलराइज करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। इस देश में जिसको बुर्का पहना है वो पहनेगा, और जहाँ बुर्के के मुंह उठा के देखना है वहाँ देखा भी जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, एक मंत्री होने के बाद इस तरह की बातें, रोजाना बेहुदा बातें बोल रहे हैं, इस पे कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर ना, जो हेट स्पीचेस का जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सो मोटो होनी चाहिए उनके ऊपर। वहीं कई मौलाना और मुस्लिम संगठनों ने गिरिराज सिंह के बयान को धार्मिक भावना पर चोट बताया है। उनका कहना है कि बुर्का औरतों की आस्था और पहचान का हिस्सा है, किसी को उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। लेकिन गिरिराज सिंह ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने दो टूक कहा, वोटिंग बूथ धार्मिक स्थल नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है। इस बीच कई मुस्लिम महिलाओं ने भी अपनी राय रखी। कुछ ने कहा बुर्का हमारी आजादी और धर्म का हिस्सा है, तो कुछ महिलाओं ने सवाल उठाया, अगर पहचान जरूरी है तो चेहरा दिखाने में हर्ज क्या है। यानी समाज के अंदर भी इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। बुर्के पर विवाद अब चुनावी बयानबाजी और सामाजिक मतभेद दोनों का मिश्रण बन चुका है। अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और वोट दिए गए, और कुछ नहीं। सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ। चेहरा की, फेस की पहचान, चेहरे की पहचान की जा रही है कि बुर्के के अंदर, नकाब के अंदर कहीं कोई दूसरी औरत तो नहीं है। तो ये सही है, जिसका जो अपना अधिकार है वही नहीं इस पे रहेगा, तो उसका जिसका जो है वही चेक कर करके, कोई गलत नहीं हो रहा है। बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए।
रोका जा सकता है, इससे तो बुर्का जो चेक हो रहा है तो उससे तो रोका ही जा रहा है। चेहरा फेस जो किसी का देखा जा रहा है या चेहरा देखा जा रहा है तो चेक जो हो रहा है तो उससे तो रोका ही ना हुआ कि वोट चोरी न हो। बिहार में जहां एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर बहस होनी चाहिए थी, वहां मुद्दा बुर्का बनकर उभरा है। ये पहली बार नहीं है, जब भी चुनाव होते हैं बुर्का मुद्दा बनता है। लेकिन सवाल ये है कि जब फर्जी वोटिंग नहीं हो रही तो बुर्का हटाने में हर्ज क्या है? विपक्ष को इससे ऐतराज क्यों है? क्या सच में गिरिराज सिंह के बयान में सच्चाई है, जो विपक्ष की तिलमिलाहट से साफ पता चल रहा है? क्या गिरिराज सिंह का बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फर्जी वोटिंग पर सच्चा सवाल? फिलहाल बिहार की राजनीति में फिर से धर्म और पहचान की राजनीति की आंच तेज हो गई है। रिपोर्ट इंडिया डेली। तो सबका हिसाब होगा का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फर्जी वोटिंग के लिए बुर्का एक जरिया है, और अगर ये है तो किसकी तरफ से इसे उपयोग किया जा रहा है? हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है उनके नाम में एक बार आपको बता देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार जी जुड़ेंगे, डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी, संदीप त्रिपाठी नेता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राशिद शरीफ अध्यक्ष है SIMPLB की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ ही स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। खबरों में हम इस बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले मैंने कुछ पन्ने लिए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पन्ने लेकर के क्यों बैठी हुई हूँ, तो ये कुछ पन्ने हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय बुर्का पहनकर फर्जी मतदान कर रही 4 महिलाएं पकड़ी गई, 1 निकली नाबालिग, ये एक रिपोर्ट है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप सोच रहे होंगे अभी और क्या बचा हुआ है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है, इसकी तारीख है फरवरी 12, 2025, बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करने पहुंची थी महिला, पकड़ी गई तो बाइक पर बैठ करके फरार, SDM ने पार्षद प्रत्याशी को भेजा जेल। इसके बाद एक तारीख आती है 5 मई 2023 की, बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डालने पहुंची थी 60 महिलाएं, पकड़ी गई और 60 महिलाओं समेत 130 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दौरान की ही, मई 11, 2023 की तारीख है, मऊ में बुर्का पहनकर फर्जी वोट डालने पहुंची कई महिलाएं, हिरासत में 1 दर्जन से ज्यादा लोग। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको ऐसे इंटरनेट पर मिल भी जाएंगी और ये रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हुई है। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो संदीप मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि पारदर्शिता चुनाव में होने की बात लगातार उन प्रत्याशियों की तरफ से की जाती है जो खड़े होते हैं, जो चुनावी रण में होते हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी फर्जी वोटिंग ना हो। तो क्या बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग अगर होती है तो उसे रोकना या उसे रोकने के लिए चुनाव आयोग से सिफारिश करना गलत होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन को मैं बधाई देता हूं। आज जो नतीजे हुए हैं, मतलब जो पोलिंग हुई है बिहार में, उसमें से एक तरह से कहें होक्स वोटर, जिसको भुतहा वोट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं लिस्ट से गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो SIR किया, SIR करने के नाते जो है, जो फर्जी वोटर थे या जो 2 जगहों पर वोट करने के लिए, कई बिहार में वोटर बना हुआ है, कोई बेंगलोर में वोटर बना हुआ है, और इस तरह से लिस्ट का क्लैरिफिकेशन हुआ और इसके चलते एक अच्छा मतदान हुआ। लेकिन बात आ रही है कि बुर्का लगाने पे जहां बात आ रही है, आइडेंटिटी कौन छुपाना चाहेगा? जिसको अपनी आइडेंटिटी को लेकर के कोई शक शुबा हो। अगर मेरा नाम संदीप मिश्रा है, मैं संदीप मिश्रा के नाम से अपीयर हो रहा हूं आपके सामने, और अगर मेरा चेहरा ढका होगा तो आप एक कैसे गेस कर पाएंगे कि मैं संदीप मिश्रा हूं या संदीप त्रिपाठी हूं या फिर कोई XYZ हूं? और मुझे लगता है कि अगर आप भी मास्क पहन करके जाएंगे तो आपसे मास्क हटाने के लिए तो कहा जाएगा। नहीं, पूरे विश्व में आप घूमते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, हज करने जाते हैं, कोई और धार्मिक कार्य में आप जाते हैं, वहाँ पर जब आप अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं, वहाँ पर तो पूरी तरह से अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, आई कार्ड दिखाते हैं, सारी चीज़ें आप दिखाते हैं। तो मतदान करने के लिए यह लिबर्टी आपको क्यों चाहिए? इस चीज़ का तो जस्टिफिकेशन उन्हें देना चाहिए जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, राशिद शरीफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि क्या इसकी ज़रूरत है कि अगर आपसे बुर्का उठा करके या फिर घूंघट उठा करके चेकिंग करने के लिए कहा जा रहा है तो इसका बायकॉट करना चाहिए? क्या ये सही है? पारदर्शिता कैसे आएगी? बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए मैडम। सिर्फ ये सताने के लिए होता है ये, और वैसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, अगर कोई घूंघट किसी राजस्थान में है, कोई घूंघट उठाओगे तो वो तो उसको भी हो जाएगी, उसको भी तकलीफ होगी कि भाई मेरी बीवी का घूंघट उठाओ बोल रहा। हाँ, अगर कोई जनाना है वहाँ पे, अगर कोई लेडीज है, अगर जरूरी है जांच करना, बिल्कुल कर सकते हैं, कौन रोका आपको? इस तरीके के बयानबाजी करना गिरिराज सिंह साहब, और इनकी तो आदत बन गई है किसी को नमक हराम बोल देना, इनको शुरू से है। तो मैडम, देश में हर कौम का आदमी रहता,
हर कोई है, सो अगर गवर्नमेंट है, मिनिस्टर है, तो उनको दुआ देना कि भाई ऊपर वाला इतना मौका दिया। आज हर कोई, हर कौम उनको सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सब उनको बातें करते, गालियां देते। अगर आज बता रहा हूं मैं आपको, अगर बुरखा नहीं होता, रामदेव जी को हम कहां देख सकते थे? वही बुरखा है जो आज लाइफ है, वरना है मैडम ये राशिद जी, बेकार बातें आप हैं। ये तो कम से कम मानते हैं कि अगर वहां पर कोई महिलाएं हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राशिद जी, आपने अभी कोई ये कहा दिक- भी बिल्कुल। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चुनाव आयोग बिल्कुल। की तरफ से, बिल्कुल मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी अपने दर्शकों के लिए साझा कर दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से 1 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं को इस कार्य के लिए लगाया गया है। और ये बात सिर्फ पर्दा नशी महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि जो घूंघट में रहती है उनके लिए भी है, क्योंकि उत्तर बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो घूंघट में ही रहती हैं। अब सुरेंद्र कुमार जी, आप ये बताइए, राशिद जी तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की आदत हो गई हर चीज में हिंदू मुसलमान करना, तो क्या चुनावों के वक्त में भी आप यही कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि माननीय गिरिराज सिंह जी ने जो कहा, और अभी आपने कई हमारी मुसलमान बहनें थी उनकी आपने बाइट भी सुनवाया, तो उन्होंने तो कहा ये तो अच्छी बात है। और अगर आप उन लोगों का अगर मान के चलिए बुर्का उघाड़ के अगर उनको दिखाया गया, उनकी जो पहचान है अगर उनको सामने रखा गया, तो ये कौन सी दिक्कत है? कोई वो आतंकवादी थोड़े थे, वो इस देश के नागरिक थे, तो नागरिक को अपना पहचान तो देना पड़ेगा ना। अब विपक्ष के लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इस तरह का नहीं, ये कोई पहला थोड़े है। जब वोट चोर की बात अगर ये लोग पहले से ही कर रहे थे तो यही तो था मेन। तो फिर SIR लाने का क्या फायदा हुआ? तो फिर ये जो इलेक्शन कमीशन जो है, इन्होंने पूरी जो 2-3 महीना जो है यहाँ पे लगाया, वो किस लिए लगाया था? जब यही काम करना था तो ये करने की तो जरूरत ही नहीं थी। तब तो ये फर्जरी जो जितने भी वोटर थे, जितने भी लोग पहले भी इस तरह के वोट करते थे, तो वो वही लागू रहता, फिर नया कुछ करने का क्या जरूरत ही नहीं था। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। ये लोग तो सिर्फ ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का या NDA का कोई भी नेता जो है कभी भी सिर्फ विकास के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं उठा के लाते हैं। इनके पास कुछ देने के लिए है नहीं। तो ये लोग डाइवर्ट करने के लिए, कुछ मुद्दा को इधर उधर करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आपको भी ऐसा लगता है कि डाइवर्ट करने के लिए सारे मुद्दों को उठाया जाता है और उसे डाइवर्ट भी आप ही कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मीनाक्षी जी, अभी जो है भाजपा, इससे मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ जो है विकास की बात करती है। अब बताइए, बिहार का चुनाव चल रहा था, कब विकास की बात की? बिहार के चुनाव में भी वही गुंडा राज, वही 2005 की बात, 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उसकी बात नहीं की, ना ही रिपोर्ट कार्ड पेश किया। और 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी मुजरा, भगवान श्री राम जी के मंदिर से उठा करके फिर बाहर रख देंगे, मंगलसूत्र, कब विकास की बात की? और किसकी बात कर रहे हैं हम? गिरिराज सिंह की। अभी इन्होंने बोला कि बुर्खा तो हटाना ही पड़ेगा। भाई घूंघट भी हटाना पड़ेगा। ये आज से नहीं, हमेशा से नियम रहा है कि जब आप वोट डालने जाते हैं, तो जब आप अंदर जाते हैं पीठासीन के पास में, जब तक आपकी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म नहीं होती आप वोट नहीं डालते। चाहे आप बुर्खा पहने रहिए, चाहे घूंघट पहने रहिए, चाहे मास्क पहने रहिए, आपको अपना फेस रिवील करना पड़ता है। जब वो कंफर्मेशन देते हैं तभी जाकर के आप बटन दबाते हो। जब बटन नहीं दबता था तब जाकर के आप मताधिकार का बोहर मार करके प्रयोग करते थे। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है, आप ये मानती हैं? देखिए मीनाक्षी जी, पारदर्शिता हमेशा, ये घूंघट जो बात, बुरखे की जो बात चल रही है, हालांकि घूंघट की बात ही नहीं की गिरिराज सिंह जी ने, ना ही भाजपा करती है। पर जो पर्दा है, पर्दा तो पहले महिलाएं करती रहती, आज भी गांव में महिलाएं करती है। मेरी माँ, मेरी दादी, सब लोग एकदम बिल्कुल घूंघट कर रहे थे, हैवी घूंघट करते हैं। वो आप देख नहीं सकते चेहरा, वो चेहरा जा करके अंदर पीठासीन अधिकारी को दिखाती है। इन्होंने बोला कि यहाँ दिखाती, वहां दिखाती, जहां नीड वहां दिखाएंगी ना। वो लाइन में खड़े होकर के नियम मुझे लगता है बहुत पहले से स्पष्ट है, सबके लिए है। चुनाव आयोग ने बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मीनाक्षी जी, और एक बात पूजा जी, मैं आपके पास आऊंगी, मुझे संदीप त्रिपाठी जी के पास जाना है। थोड़ा सा एक बात ले लीजिएगा मेरी, जल्दी पूरा करें। आपने बहुत सारे आंकड़े पेश किए ना कि ये बुर्खा के नाम पे गिरफ्तारी, बुर्खा के नाम, आपने फैक्ट चेक नहीं पैरेलल पे पेश किया। मैं ढूंढ रही थी कि कहां ने ECI ने कब इन तारीखों पे बुर्खे वाली महिलाओं के ऊपर में FIR दर्ज किया। फिर मैं देख रही थी कि वो जो है चैनल के नाम मैं नहीं बताना चाहूंगी, किन किन चैनलों ने रिपोर्टिंग की, फिर किन किन चैनलों ने फैक्ट चेक किया। तो मुझे लगता है कि आपको पैरेलली, द मोमेंट यू आर सेइंग कि ये रिपोर्ट आई, किसकी रिपोर्ट आई, फिर किसने फैक्ट चेक किया? ECI की तो है नहीं।
पुलिस प्रशासन की तो है नहीं जो रिपोर्ट का आप जो है पेश कर रही हैं, तो बेहतर होगा ना कि एक क्लियर क्रिस्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए आप बताइए, ताकि पता चले कि प्रोपोगंडा क्या है और रियलिटी क्या है। बिल्कुल किस पूजा तरीके मिश्रा से जी, टारगेट किया पूजा जाता मिश्रा है। जी, जो मैंने रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जो मैंने बताया है, वो मैंने एवं हवा में नहीं बता दिया है। उसके पीछे की वजह भी मैं बता रही हूँ कि कहाँ से किस तारीख को वो रिपोर्ट किया गया है, और आप चाहें तो वहां से भी चेक कर सकती है। देखिए सीधी सी बात ये है कि अगर कुछ सच है तो उसी पर उंगली उठाई जा सकती है। मेरा सीधा सवाल ये था, मैं बुर्के की बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ पर्दे में जो भी है, अब उसने घूंघट किया हुआ है या फिर बुर्का पहना हुआ है, आप इस बात से इनकार भी नहीं करती, इस बात को मानती भी है और इस बात के पक्ष में भी खड़ी नजर नहीं आती है। संदीप त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइएगा कि क्या कोई ये नया नियम है? 21 अक्टूबर 1994 को ये कहा गया था टीएन शेषन की तरफ से भी, जब वो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, कि जो भी महिलाएं बुर्के में हैं या घूंघट में हैं उनकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी। 2010 सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी महिला की फोटो प्रमाण पत्र पर लगानी है तो उसके चेहरे से नकाब यानी कि आपको घूंघट उठाना होगा, आपको पर्दा उठाना होगा, और उसके बिना कोई भी आईडी अप्रूव नहीं की जाएगी। तो ये तो पहले से नियम है, आदेश है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? की किसने, सवाल ये है मीनाक्षी जी किसने मना किया, किसने मना किया क्या? ये कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से सवाल तो उठाए गए हैं ना इस पर भी। नहीं मना किसने किया, बात ये है, देखिए अब एक गिरिराज सिंह जो कि झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर फराग चंद और वो गालीबाज मंत्री जो इतना नकारा है, इस 7 पीएम पार्क में से एक भी पीएम पार्क बिहार को नहीं दे पाया, वो नकारा आदमी अपने नकारेपन को बिहार वासियों के सामने छिपाने के बुर्के के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। बस बात इतनी है। नहीं तो आप बताइए, आप तो कह रहे हैं कि दोनों की बात होनी चाहिए, पर्दा नशी की बात होनी चाहिए, फिर वो सिर्फ बुर्के की बात क्यों कर रहा है? अरे चुनाव आयोग ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था, 3 हफ्ते पहले जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब उसमें साफ यही कहा गया था ना। मीनाक्षी जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि हम दोनों की बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा ना, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप अकेले की बात कर रहे हैं तब सवाल खड़ा होता है दोनों की बात क्यों जरूरी है, ये भी बता देता हूँ। अभी हाल की घटना लोकसभा चुनाव में उसी बिहार में सारण जगह का नाम बता दे रहा हूँ, सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र में 3 पुरुष महिला की साड़ी पहनकर गए थे, पकड़े गए। गूगल कर लीजिए, मिल जाएगी घटना। अब बताइए, साड़ी पर बैन लगा देना चाहिए? साड़ी पहनकर महिला ना जाए, अब सूट पहनकर जाए? कहिए अगर हिम्मत हो फ्रॉड मंत्री में, हिम्मत हो गालीबाज मंत्री में, तो बोल के दिखाए ना, औकात है उसकी। वो झटका का ब्रांड ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। देखिए शोभा नहीं देता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। नहीं, ये थोड़ा सा ये नीचे का लेवल हो जाता है। मैं नहीं चाहूंगी कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस दिनेशों में करें। नहीं, आप शब्दों का चयन अच्छे से करें। आपको जो जवाब चाहिए वो आप बीजेपी से बिल्कुल मांगे। सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कुमार जी, आप खुद इस बात का जवाब दीजिएगा जो तमाम आरोप आप पर लगाए गए हैं, बीजेपी पर लगाए गए हैं। उसके बाद में संदीप मिश्रा जी आपके पास। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो आरोप लगाया गया उसमें आपने ही प्रूफ दिया कि आपने ही कहा कि यहाँ पर ऐसे हुआ। दूसरी बात, जो मर्यादा है वो मर्यादा से बाहर जा रहे हैं ये कांग्रेस वाले। इनका पुराना आदत है, जब ये प्रधानमंत्री जी को गाली दे सकते हैं तो ये हमारे गिरिराज जी तो मंत्री है, 104 बार से ज्यादा गाली इन्होंने, इनके पूरे कांग्रेस के पूरे खानदान जो है आप उठा के देख लीजिए, सबने गाली देने का काम किया है। तो ये इनका तो पुराना इतिहास रहा है, तो ये तो गाली देने का काम करेंगे, अपना मर्यादा से बाहर जाने का काम करेंगे। ये कभी भी आपने देखा कोई बीजेपी वाले को कि किसी कांग्रेस वाले को गाली दिया है? राहुल गांधी जी को गाली दिया है, सोनिया गांधी जी को गाली दिया है, प्रियंका गांधी जी को गाली दिया है किसी ने? इन लोगों का काम ही है गाली देने का, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी बिहार आए थे और बिहार में आके कहा कि एक राघोपुर के एक व्यक्ति को उठा के ले गए दिल्ली, और वहां जाके उन्होंने कहा कि इनका तो वोट चोरी हो गया भाई, इनके पास इनका वोटर आईडी में नहीं है नाम। और जब पता लगा 1 घंटा बाद उन्होंने कहा कि हाँ इनका उसमें नाम है वोटर लिस्ट में। तो इन लोगों ने जितने भी सबूत दिए, जितने भी लोगों को के साथ इन लोगों ने मिला,
वो सब का सब जो है इनसे मिले हुए लोग थे और वो सब इनका फर्जी वाला निकला। ना तो चुनाव आयोग का कोई कहीं पे दिक्कत था, ना ही सरकार की किसी तरह की कोई उसमें दबाव था। तो इन लोगों के पास तो कुछ है नहीं कहने के लिए, ना कुछ है देने के लिए। आज इनका सरकार जो है 30 साल से ज्यादा हो गया है इनको बिहार से गए हुए। इनकी ना तो सरकार बन पा रही है और ना ही देखिए, ये तो इनके ऐसे पास आरोप है कोई मुझे लगता है जो कभी खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप उन पर आरोप लगाएंगे तो वो भी आपकी 4 चीजें गिनाएंगे। संदीप मिश्रा जी, मेरा सवाल बार बार वही है। अभी दानापुर में कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया था, विकास वर्सेस जो बुर्के की राजनीति है वो खूब होती है। एक तरफ ये कहा जाता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, दूसरी तरफ इस बात से भी ऐतराज होता है। मैं आपको बताऊं कि मैं जम्मू कश्मीर के जब चुनावी कवरेज पर थी तो अनंतनाग जो कि साउथ कश्मीर का हिस्सा है, और वो एक ऐसी जगह है संदीप मिश्रा जी जहां पर कोई भी महिला बिना बुर्के के कभी बाहर निकलती ही नहीं है। वो हमेशा हिजाब पहन के रखती हैं, बुर्का पहन के रखती हैं। और जब वो अनंतनाग में वहां पर वोटिंग करने के लिए आई थी तो वहां एक पूरा बाकायदा काउंटर बनाया गया था और सबने अपने चेहरे दिखाए। वहां इस तरीके की राजनीति नहीं होती, लेकिन फिर यहाँ बिहार में क्यों हो जाती है, यूपी में क्यों हो जाती है? देखिए, यूपी में राजनीति क्यों हो रही, बिहार में राजनीति क्यों हो रही, उसका सीधा सा जवाब संदीप त्रिपाठी जी के बयान से मिल रहा है। संदीप त्रिपाठी जी को बोलते बोलते अपने डिबेट को घुमा करके सनातन को अपमानित करने पे लेके जाना है। हमारे देश में साड़ी पहनने पे कहाँ कोई रोक है, कोई इस तरह की बात है। अब इन्होंने क्या कर दिया, 3 पुरुष जा रहे थे साड़ी पहन करके। भाई अगर कोई साड़ी पहन के गए तो क्या किसी ने उसके खिलाफ जो है टीवी में बैठ के डिबेट किया कि हमारे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा? किसी ने नहीं किया, कोई उस चीज को जस्टिफाई नहीं किया। वीडियो काफी वायरल अभी इलेक्शन के वक्त में भी हुआ था कि बुर्का पहन करके पुरुष घूम रहे हैं, लेकिन वो फर्जी था। तो बात यह है कि इनको कहीं न कहीं घूम फिर करके हिंदुओं को, सनातनियों को अपमानित करना, और उसी एजेंडे पे आ जाते हैं डिबेट पे। बोलने के लिए कुछ नहीं होता, जो चीज नहीं जस्टिफाई की जा सकती उस चीज को भी जस्टिफाई करने के लिए तर्क देते हैं, जो कहीं से भी न उत्तर प्रदेश की जनता को, न बिहार की जनता को, न भारत की जनता को समझ में आ रही है। और जब 2050 बोला जाता है, 20,050 बोला जाता है, तो इसी तरह की बात से कांग्रेस आज की तारीख में कर रही है, सच्चाई से दूर हट रही है। आज आपने अगर योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना हो तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, सबका नाम लिया, निषाद राज का नाम लिया, वाल्मीकि का नाम लिया, तुलसीदास जी का नाम लिया, सबका नाम लिया। क्यों? क्योंकि जब एक दल है जो कि सबको जोड़ करके लेके चल रहा है और दूसरा है जो सिर्फ एक की जो है वकालत कर रहा है, केवल एक की वकालत कर रहा है और उसके अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भाई, और भी वोटर हैं बिहार में। आप जब माइनॉरिटी वोटर की ही केवल बात करेंगे तब आपकी ईवीएम हैक होगी ही। ईवीएम कैसे आपके पक्ष में वोट कर देगी जब आप 18% वोट के लिए केवल बात करेंगे जो है। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव हारने के पहले ही पूरा जो माहौल है वो तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर पूजा मिश्रा, मैं आपसे जवाब जरूर चाहूंगी, लेकिन उसके पहले राशिद शरीफ जी से मेरा एक सवाल है। राशिद शरीफ जी, आपने डिबेट की शुरुआत में सीधे ये कहा था कि अगर वहां पर महिलाएं हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो महिलाएं तो हैं, उसके बाद भी क्या दिक्कत है? और जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ महिलाएं जवान नहीं होती हैं, वहाँ पुरुष जवान भी खड़े होते हैं। उसके अलावा जब आप फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, ID कार्ड बनवाने के लिए, वहाँ भी पुरुष होते हैं। जब वहाँ दिक्कत नहीं आती है तो ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। चुनाव जब होते हैं तो वहां पर क्यों दिक्कत आ जाती है? बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। कौन बता रहा है कि दिक्कत है? अगर महिला है तो बिल्कुल आप बिल्कुल जांच कर सकते हैं, शक्ल भी देख सकते हैं, वही है या नहीं है वो भी जांच कर सकते हैं। हाँ, अगर बदमाशी को, अगर ये बुर्खा जो बार बार आ रहा है, अगर बुरखे से हटा के अगर घूंघट बता देते तो हम भी मुतमईन होते थे, मगर तुम लोगों से तो उम्मीद इस तरीके की है ही नहीं है। नहीं, मैंने तो शुरुआत में कहा गिरिराज सिंह ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मेरा यही सवाल था कि वहां पर अगर महिलाएं बुर्के के साथ साथ घूंघट में भी हैं तो उनकी चेकिंग होगी। और इलेक्शन कमीशन ने 3 हफ्ते पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। मगर मैडम, मैं जहां तक मैं देखता हूँ एयरपोर्ट पे भी एहतराम करते हैं। एयरपोर्ट पे लोग ये मुस्लिम वुमेन है बोल के एहतराम करते, इस तरीके से बेइज्जती करके बुर्खा उतार के करके तमाशे कोई नहीं करा, इंडिया में कोई नहीं करता, कोई डिपार्टमेंट नहीं करता। सिर्फ बीजेपी की चाल है, सिर्फ ये लोगों को सिर्फ एक मुसलमानों को टारगेट, इस्लाम को टारगेट बताना है
और ये टारगेट करिए, सोच समझ के, हिंदू भाई भी समझ गए, मुसलमान सिख ईसाई सब समझ गए। आप इनकी ये चीज चलने वाली गलत नहीं है, बात कह रहे हैं आप। रहने वाली नहीं है। अगर मैं अपना चेहरा दिखा करके वोट करने के लिए जा रही हूँ, मुझसे आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, मेरा चेहरा देखा जा रहा है, तो इसमें जब मेरी बेइज्जती नहीं हुई, अगर मैंने मास्क पहना है और मुझसे मास्क उतारने के लिए कह दिया जाए, तो उसमें मैं अपनी बेइज्जती क्यों महसूस करूं? आपने सुना होगा, हमने खासकर मुस्लिम महिलाओं से बात की है जो आज बिहार में चुनाव के वक्त में मतदान करने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी चेकिंग हुई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर बैठ करके नैरेटिव बना रहे हैं कि ये मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। ये आप गलत कह रहे हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा, क्या ये समझा जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? क्योंकि 2020 के जो आंकड़े थे, थोड़ा और 2020 के जो आंकड़े थे उसमें 75% से ज्यादा महिलाओं ने, इसमें वो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया था। तो क्या अब आपको लग रहा है, आपको भरोसा नहीं रहा क्या कि वो आप पर वोट करने वाली हैं? मीनाक्षी जी, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। पहली बात तो ये, ना तो बुर्के की राजनीति विपक्ष कर रहा है, इंडिया गठबंधन कर रहा है, ना ही हम करना चाहते हैं। इससे पहले जो ही चुनाव हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन, बुर्खा हो, घूंघट, उसको हटा करके देख करके हुआ। पीठासीन अधिकारी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उससे कभी किसी को आपत्ति ना थी, ना है और ना ही आगे रहेगी। गिरिराज सिंह, जिनके ऊपर आईपीसी की धारा 419 से लेते हुए आप उठाते चले जाइए 120 बी, न जाने कितनी धाराएं लगी हुई है भूमि जाल के, फर्जी भूमि रजिस्ट्रेशन का, उनकी बात कर रहे हैं हम। वो आकर के एक बुरखे पे बयान देते हैं, लग रहा है उनको चिंता हो रखी है। भाई, आपको बयान देने की क्या आवश्यकता? आप परसेंटेज पे बात कर लेते। 14 तारीख दूर नहीं है। और 2020 की अगर बात करती तो आपको पता होगा कि बिहार की जनता ने आरजेडी को जो है सबसे ज्यादा सीटें देने का काम किया था। 75 सीटें आरजेडी के पास में थी, वो सबसे ज्यादा थी। और आने वाले परिणाम में आपको दिखेगा मीनाक्षी जी, इंडिया गठबंधन की वहां पे सरकार बन रही है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है भारत देश में। अगर आप ये कहते हैं कि इससे आपत्ति नहीं है, वो चेकिंग होती तो होती नहीं, या तो आप ये मानते हैं कि इससे पहले बिना चेहरा दिखाए हुए लोग जा करके वोट कर रहे थे, चाहे वो घूंघट हो चाहे वो बुर्खा हो। अगर वो पहले चेहरा दिखा रहे थे तो अब आपको लाइनों में खड़ी होकर के उनके साथ में जबरदस्ती करना, या आपने कहा नैरेटिव। आप अगर गिरिराज सिंह जी बाहर आकर के मीडिया के बीच में ये कहते हैं कि अगर बुर्खा आप पहन करके जाकर के फर्जी वोटिंग करेंगे तो आपके ऊपर में कार्रवाई होगी, आपको दिखाना पड़ेगा। आपको ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ेगी तो आपको नैरेटिव सेट करना है। ये वही गिरिराज सिंह है जो झटका मिट की बात करते हैं, ये वही गिरिराज सिंह है जो कहते हैं कि भाले, त्रिशूल, तलवार रखो, तैयार रखो, क्योंकि इनको संविधान नहीं मानना होता, इनको कानून के ऊपर भरोसा नहीं होता है। ये कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। आप अपने ही देश में भाले त्रिशूल लेकर के लड़ाई लड़ने की बात करते हो। इनके यहाँ पे सभा होती, कहते हैं अररिया में जिसको रहना होगा उसको हिंदू बनना होगा। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो देश के संविधान के अकॉर्डिंग से बात नहीं करते, जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे लगे हुए हैं, जो अपने झटका मीट का प्रचार करते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो वोट दे करके निकल करके आते हैं। ये नहीं कहते कि आप लोग आइए, सब लोग वोट दीजिए, पारदर्शिता के साथ में वोटिंग हो, ये अपील नहीं करते हैं। रादर आकर के नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जरूर ये कहा गया है कि ये जो हो रहा है, यानी कि बुर्का में या घूंघट में महिलाएं पहुंच रही हैं, उन्होंने भी सिर्फ बुर्का का जिक्र किया, घूंघट छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी की भी हमने बाइट सुनवाई और उसमें साफ तौर पर यही कहा गया बुर्का को लेकर के कि जो ये हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो पहले तो आप अपना स्टैंड जो है पार्टी का वो क्लियर करिए कि पार्टी आखिरकार कहना क्या चाहती है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हाँ। आप अगर हमसे प्रश्न पूछेंगे पर्दे पे तो हम पर्दे पे बात करेंगे, और अगर आप माइक लगा करके जैसे बोला गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी जो है गप्पू बोलने की। अगर हम आपको कह रहे हैं कि ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करें, नहीं आप गप्पू का जवाब दीजिए, तो फिर हम देंगे ना। चलिए, सुरेंद्र कुमार जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। सुरेंद्र कुमार जी बताइए, क्या जरूरत थी बीजेपी की तरफ से इस तरीके का बयान आने की, गिरिराज सिंह की तरफ से इस तरीके का बयान आने की, बुर्का को लेकर के? आपने घूंघट के शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? पूजा जी पूछ रही हैं आपसे। मीनाक्षी जी देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि पूजा जी ने अभी कहा कि इंडिया गठबंधन का जो है सरकार बनेगा। देखिए, मुंगेरी लाल का सपना देखना अच्छी बात है, सपना आप देखिए, ये सपना आपका सपना ही रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब इन्होंने ये कहा कि गिरिराज सिंह जी की औकात, अरे भाई उनके ऊपर एफआईआर है, सारा चीज है, वो कोर्ट तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। और जहां तक बात रहा, अभी आप राजनीतिक में अभी आए ही हैं, गिरिराज सिंह जी आज से राजनीतिक में नहीं है। ये जो गिरिराज सिंह जी उस जमाना में जब आए थे, जिस जमाना में हम आप जन्म भी नहीं लिए थे, तो आप भी मर्यादा में रह के अगर बात करते तो अच्छा लगता, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोगों को या बिहार के लोगों को।
दूसरी बात ये रहा कि आपने कहा कि बुरखे पे सिर्फ बात किया, घूंघट पे बात नहीं किया। घूंघट वाले गलत करते ही नहीं तो उन पे बात करने की क्या जरूरत है? जो गलत करेगा उसी पे तो बात करेंगे हम। अभी इन लोगों को, विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि सनातन को अपमान करने का काम, हमारे धर्म को अपमान करने का काम ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा जो अपमान करने का काम किया। तो बात किस पे करेंगे? जो लोग अपमान करेगा उसी पे तो बात करेंगे, जो अपमान नहीं करेगा तो उस पे बात करके क्या करेंगे? तो अपमान ये लोग करेंगे और बात करेंगे घूंघट वाले के ऊपर। हमेशा अपमान अगर किसी ने किया है तो ये बुरखे वाले ही किए हैं, और इनके कुछ लोग जो है जो इनके लिए जो है हमेशा जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरीके से सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरीके से सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। हाँ, जो चीजें हैं उनकी चेकिंग जरूर होनी चाहिए। संदीप त्रिपाठी जी, आप बोल रहे थे कि कांग्रेस को कहाँ दिक्कत है। अभय दुबे जी का बयान मैंने सुना, 3 हफ्ते पुराना बयान है, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये स्पष्ट किया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वहां पर तैनात रहेंगी, महिलाएं घूंघट में आए या फिर महिलाएं बुरके में आए, उनकी चेकिंग करेंगी। तभी से कांग्रेस की तरफ से इसका बायकॉट करना शुरू कर दिया गया था। आप कह रहे दिक्कत कहाँ है? हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बयान चला दीजिए, हम आपकी बात क्यों माने? अरे आप पार्टी में नहीं है, आप सुनते नहीं है, ये तो फिर मेरे लिए और तवज्जो वाली बात हो गई। हम ये सुनते हैं कि मीडिया कैसे मैनिपुलेट करती है। ये तो मेरे लिए और तवज्जो वाली बात हो गई कि आपको आपकी पार्टी की चीजें नहीं पता। अरे कम से कम 5 तो देखिए ना, आज के सिस्टम को हम लोग झेल रहे हैं मीनाक्षी जी। अब उसमें आप हैं कि नहीं है, इसलिए कि आपके हो सकता है शायद मैं आपके साथ पहली बार बैठा हूँ, लेकिन बहुत सारे साथियों को मैं जानता हूँ कि कैसे मतलब चरण वंदना कहा करें, मतलब चाट के एकदम सफेद कर दे। आज ऐसे पत्रकार और एंकर है, मतलब इतना झूठ फैलाता है कि भाजपा ये अपनी बातों का जवाब देना ना आए तो रिपोर्टर और पत्रकार और एंकर पे चढ़ जाइए, ये सही है। मैंने मीनाक्षी जी स्पष्ट कहा कि मैं आपके बारे में नहीं जानता। हाँ। फिर आप बात नहीं, मेरी बात नहीं है, मीडिया तो सिर्फ मैं नहीं हूँ ना। अच्छा चलिए, तो अगर जिसको मैं कह रहा हूँ उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने आपको तो नहीं कह दिया, चलिए ठीक है, इसलिए मैं आपके बारे में मैं बस यही जवाब चाहती हूँ कि आप पारदर्शिता चुनावों में चाहते हैं संदीप त्रिपाठी जी या नहीं चाहते? मैं जवाब दे। जी बिल्कुल, भारत का एक नागरिक चाहता है और वो सब चाहते हैं और उसका कोई प्रतिकार भी नहीं करता। 1 लाख नियुक्ति हो गई ना, चुनाव आयोग ने कह दिया था। गिरिराज सिंह को ये बोलने की जरूरत क्या थी? आप सोचिएगा, ये चुनाव आयोग नियुक्त भी कर दिया था, आदेश भी दे दिया था, नियुक्ति हो भी गई है, ये बयानवा देने की जरूरत क्या है? अब सोचिए ना, उद्देश्य यही है कि अभी देखिए किसी का सनातन जाग गया, मतलब बने हैं राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं सनातन का अपमान। सनातन का अपमान क्या होता है हम बताए हैं? सनातन कौन से पुराण में, कौन से वेद में, कौन से उपनिषद में लिखा है झटका मीट? जरा हमको बताइए सनातनी। अब तुम्हारा धर्म यह है कि तुमको टिक्का लगाकर खेलना है मांस और बताओगे कि हम सनातनी हैं। नहीं, मतलब आप जो कह रहे हैं वो आप ये कह रहे हैं कि आप अपमान करके ही बताएंगे कि सनातन का अपमान कैसे किया जाता है, आप ये कर रहे हैं और आप यही करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो रुक जाइए जरा। संदीप मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार जाकर के आरोप ये लगा देना कि धांधलेबाजी हुई है, धांधलेबाजी हुई है, धांधलेबाजी हुई है, ना कि आपका ये स्वीकार कर लेना कि वो धांधलेबाजी कहां से होती है। और अगर इलेक्शन कमीशन उसे रोकने की कोशिश करेगा तो हम इलेक्शन कमीशन के सामने भी जाकर के खड़े हो जाएंगे, और वही किया जा रहा है। देखिए, फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी। संदीप त्रिपाठी जी सारी बातें हवा में कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही है वही बात गिरिराज सिंह ने दोहराई है। लेकिन एक बात होती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि गिरिराज सिंह के बोलने का असर क्या होगा, इसका मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को। गिरिराज सिंह के बोलने का नतीजा ये होगा, जैसे कहते हैं ना कि लठ बजाने से क्या होता है, जो शरीफ बच्चे होते हैं वो पहले भाग जाते हैं, पुलिस की लाठी नहीं खाते। तो अगर गिरिराज सिंह ने बोला है तो मतलब कि इलेक्शन कमीशन तो पिछले 50 साल से पड़ा हुआ है, नियम कानून तो पहले से भी है, टीएन सेशन पहले से भी चुनाव आयुक्त थे, एपिक था। लेकिन जब इस तरह से कोई केंद्रीय मंत्री बोलता है कि अगर आप जो है ऐसा करेंगे तो कानून का सामना आपको करना पड़ेगा, मतलब स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज को सख्ती से लेना पड़ेगा कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन के अधिकारी के साथ बदसलूकी करता है, इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं करता है और चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने का काम करता है, तो इलेक्शन कमीशन इज बाउंड डाउन। इलेक्शन कमीशन बाध्य है अपनी ड्यूटी करने के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि
इस तरह से बोलने से उनके जो इलेक्शन अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ता है कि अगर कोई इलेक्शन ऑफिसर कहेगी कि आप अपना चेहरा दिखाइए मास्क उठा करके, तो आपको दिखाना पड़ेगा और कोई उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकता। साथ ही जो सुरक्षा बल वहां लगे होंगे उनको भी इस जिम्मेदारी का एहसास है कि जब एक केंद्रीय मंत्री कहता है तो हमें इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन का 100% फॉलो करना है। 1% भी अगर कुछ हुआ तो हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो इसलिए उनका व्यक्तिगत तौर पे इस चीज को न लिया जाए, बल्कि ये माना जाए कि चुनावी प्रक्रिया और स्पष्ट होगी, अधिकारियों को और ताकत मिलेगी, सुरक्षा अधिकारियों की मिलेगी, और साथ में जो फर्जीवाड़ा करने वोट डालने जा रहे हैं ना, उनको डर लगेगा कि अरे घर से निकलो ही मत। जो कहते हैं ना भीड़ में लेके जाते हैं 100-200 को लेकर के लाइन लगवा देते हैं, वो कहेंगे यार हम नहीं जाएंगे, हमें अगर जेल जाना पड़ गया तो हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो आप देखना कि ऐसे जो फर्जी वोटर करने वाले हैं अगले फेज में अपने घर में ही रहेंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे इस डर से। राशिद शरीफ जी, मुझे लगता है कि दिक्कत भी उन्हीं को होती है जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया का पालन करवाना चाहते हैं। और अगर बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया गया, पहले भी अगर मैं बात करूं तो मुझे याद आता है कि जो बिहार के प्रमुख हैं, बीजेपी प्रमुख हैं जायसवाल जी, उनकी तरफ से भी ये मांग की गई थी चुनाव आयोग से कि जो भी महिलाएं घूंघट में आए या जो भी महिलाएं बुर्के में आए, जांच होनी चाहिए। और जब ये जांच प्रक्रिया पूरी तरीके से हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसे धर्म से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। 1990 में जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त जो पत्र जारी किए जाते थे चुनाव आयोग की तरफ से, उस वक्त तो उलेमाओं की तरफ से सीधे सीधे फतवा जारी कर दिया गया था कि महिलाएं नहीं जाएंगी, फोटो नहीं खिंचवाएंगी वरना फतवा है। मीनाक्षी जी, ये सिर्फ मुसलमान औरतों को डराने का काम है, अरे आप ताकि हिंदू लोग औरतों को भी शामिल सुनिए, करिए ना सुनिए सर। यार, पहले आप सुनिए, करिए। एक मिनट, एक मिनट सुनिए। आप ये मुसलमान औरतों को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने की चाल है। अगर कोई भी इस तरीके का अगर हमारी औरतों के साथ या हमारी घूंघट वाली बहनों के साथ इस तरीके से अगर कोई भी हरकत होंगी तो मैं बताऊंगा घूंघट वाली बहनों को और बुर्का वाली बहनों को कि कोई जरूरत नहीं आपका नकाब हटाने की। हाँ, अगर कोई महिला है वहां पे, बिल्कुल अगर इज्जत से अगर बात हो रही, संविधान हमको इजाजत देता है बराबर हम अपने रिलीजन पे रहे, बुर्का पहने, हर चीज जो हम आप भ्रम मत फैलाइए। सुनिए, आप भ्रम मत फैलाइए। सुनिए, इलेक्शन कमीशन का सख्त निर्देश है महिलाओं के मास्क की जांच केवल महिला निर्वाचन अधिकारी करेगी। आप इस तरह का भ्रम मत फैलाइए मतदाताओं के बीच में। इलेक्शन कमीशन का साफ डायरेक्शन है, कोई पुरुष अधिकारी मास्क की जांच नहीं करेगा। बुर्का पहनने की क्या जरूरत है तुमको आज के दिन बयान देने की? मुझे लगता है कि मैं आपसे इलेक्शन से पहले 2-3 महीने पहले क्यों क्या हुआ था, सो रहे थे? राशिद जी, 30-32 मिनट में मैं तीसरी या चौथी बार आपसे एक ही सवाल पूछी हूँ और आपने उस बात का यही जवाब दिया बार बार कि पुरुष होंगे। अरे आपको भी पता है कि वहां पर महिलाएं होंगी, तो फिर भ्रम सच में मत फैलाइए, क्योंकि अभी एक चरण का चुनाव है तो तकलीफ उन्हें नहीं है, तकलीफ आपको है जो आप कह रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। आपको तकलीफ तब नहीं होती है जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पर, वहां पर आप चेहरा भी दिखाएंगे, जब जाते हैं आप फोटो खिंचवाने वहां फोटो भी खिंचवाएंगे, लेकिन जब आप चुनावी मंदिर की दर पर चढ़ेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब आप जानिए कि आपको क्यों ये दिक्कत होती है, क्यों ऐसे मसलों पर फतवा जारी कर दिए जाते हैं। डॉक्टर पूजा जी, आपने सर भ्रम फैलाया, मैं उसे दर्शकों के लिए स्पष्ट करना चाहती हूँ। अगर कोई भी घूंघट करने वाली महिला, बुर्का पहनने वाली महिला ये डिबेट देख रही हैं तो वो अपने मन में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि जो वहां पर चेकिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ताएं हैं, वही खड़ी हुई हैं और उन्हीं के द्वारा आपका आईडी कार्ड और आपका चेहरा देखा जा रहा है और किसी के द्वारा नहीं है। मैं उनको स्पष्टता दे देती हूँ। डॉक्टर पूजा जी, अब आगे एक चरण का चुनाव और बाकी है, बहुत सारे मुद्दे अभी और भी होंगे, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है क्या कि विरोध करते करते आदत हो जाती है सही बातों का विरोध करना? मीनाक्षी जी, मुझे आपत्ति है एक चीज पे, जब जो है भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि गिरिराज सिंह जी जब से राजनीति कर रहे हैं आप पैदा भी नहीं हुई थी। सच्चाई है, मेरे माता पिता भी नहीं पैदा हुए थे, तो आपको रोकना चाहिए था। ये पर्सनल टिप्पणी हो जाती। मैं 18 साल के उम्र से पहले राजनीति नहीं कर सकती और मैंने 18 साल की उम्र से राजनीति चालू की है। 2014 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद संगठक कॉलेज से भारत की आजादी के बाद में पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष रही हूँ। जब अभी आपने कहा कि फतवा जारी हो जाया करता था पहले वोट डालने के लिए, तो आप हिंदू कोड बिल भूल जा रही है। जब वो आया था तो यही भाजपा के लोग थे जो छाती पीट पीट कर रहे थे और कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे जो छाती पीट पीट कर रहे थे कि कैसे हिंदू महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा, उनको कैसे संपत्ति में भागी दिया जाएगा, उनको कैसे बोलने दिया जाएगा। अगर हम पीछे चले जाएंगे तो चाहे वो किसी समाज की महिला रही हो, सबसे शोषित, वंचित और कुचलित
महिला ही रही है। और बिंग महिला होते हुए जब अगर मेरे पे पर्सनली टिप्पणी की गई, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी की और कैलिबर रखती हूँ, मेरा इतिहास है 12-15 साल का राजनीति करने का, 18 साल की उम्र से राजनीति कर रही हूँ। और तब बोला जाए कि गिरिराज सिंह जी जब से राजनीति कर रहे हैं, आप पैदा नहीं हुई थी, तो आपको रोकना चाहिए था। मैं कैलिबर के साथ में यहाँ बैठी हुई हूँ और आपके प्रश्नों का जवाब फैक्ट के साथ देती हूँ। मैं कभी भी बिना फैक्ट के बात नहीं करती हूँ। अब बात कर ली जाती है, जब हम बात करते अभी बार बार सनातन की, मुझे समझ में नहीं आता कि सनातन कमजोर हो गया भाजपा सरकार आने के बाद में, कि इलेक्शन कमीशन कमजोर हो गया भाजपा सरकार आने के बाद में, कि झटका मिट की बात करने वाले लोग इलेक्शन कमीशन को भाषण देकर करके प्रोत्साहन देंगे। संदीप मिश्रा जी की भाषा में बोलूं तो आज गुरुवार है, संदीप मिश्रा जी ने पीला नहीं पहना, मुझे लगा सनातन के ध्वजवाहक है तो कम से कम पीला वस्त्र धारण करके बैठेंगे। आज गुरुवार के दिन में नहीं पहन रखा है इन्होंने। हो सकता है कि फ्राइडे के समय क्या पता फॉलो कर ले, लेकिन नहीं करेंगे। तब भी जब आप सनातन को बार बार पोर्ट्रे करते हो, वो पॉलिटिकल भगवती नहीं है आपकी, सनातन धर्म है, उसको मानना चाहिए। मैं भी सनातन हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम संविधान के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उस पर बात नहीं करेंगे। अगर हम वोट मताधिकार की बात कर रही है, जो महिलाएं वहां पे जा रही, चाहे बुर्खा पहनी हो चाहे वो घूंघट करके पहनी हो, मैंने पहली बात तो कोई जो है मिथ नहीं फैलाया। वहां पे चेकिंग होती है, आपको चेहरा दिखाना है, दिखा करके ही जाना। इससे ना कभी किसी महिला को आपत्ति थी ना है। जो महिलाएं बूथ तक पहुंच रही, बहुत सशक्त महिलाएं हैं। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो कह रहा था कि हम महिलाओं की सीसीटीवी फुटेज नहीं ले सकते। आपने अपने पूरे एक ही जवाब में, मैंने आपको इसीलिए बीच में इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि जब आपने महिलाओं को शोषित, वंचित और कुचलित कहा तो आप यहाँ जवाब नहीं दे रही होती और मैं यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रही होती। मैंने उस वक्त आपको इसीलिए नहीं टोका, मैंने आपको लगेगा कि मैंने आपको बीच में काट दिया। पर्सनली अगर बुरी लग रही है तो ये जो पूरी कहानी बुर्के और घूंघट से शुरू हुई है वो सनातन तक नहीं आनी चाहिए। पूजा जी, मैं सीधे ये कह रही हूँ कि सनातन तक मत आइए, सनातन तक मत आइए, वहां तक कोई भी नहीं आ पाया है। और आप तो खुद अपने नाम में डॉक्टर पूजा मिश्रा लिख रही हैं, आप कैसे ही आ पाएंगी? अगर आप अपने आप को शोषित, वंचित और कुचलित समझती हैं तो ये मुझे लगता है कि आप हर महिला के साथ कहीं ना कहीं बुरा कर रही हैं। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। सुरेंद्र कुमार जी, मुझे बताइएगा कि आखिरकार जब इस तरीके के मुद्दे चलते हैं तो उसमें सनातन को लेकर के आना क्या जरूरी होता है? बिना उसके बात नहीं हो पाती है यहाँ। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, अभी पूजा जी ने कहा मेरा पर्सनल कोई वो नहीं था इनको किसी प्रकार का कुछ पर्सनल कोई सवाल देने का। लेकिन जब इन्होंने राजनाथ सिंह गिरिराज जी के बारे में जब इन्होंने कहा तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस एज में ये है उसी एज में मैं भी हूँ, तो मैं उनको देखता हूँ और उनसे कई लोग सीखे भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन, तो सनातन का मतलब अब इन्होंने अभी ये बताने लगे कि पीला पहन के नहीं आए तो काला पहन के नहीं आए। अरे आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप लोग सिर्फ जो है काला पीला और ये सब करने वाले लोग हैं। कभी इन्होंने कहा क्या कि बिहार के अंदर जितने भी योजनाएं चल रही है क्या वो कोई एक सनातन को ही मिल रहा है क्या? उनमें हमारे मुसलमान भाई मुसलमान बहनें नहीं है क्या? आज जो 1100 रुपया पेंशन दिया जा रहा, क्या नाम पूछ के दिया गया? जब शौचालय दी गई थी तो नाम पूछ के दिया गया? जिस गिरिराज जी के क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं, अभी सिमरिया पुल अब उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जो 1.5 घंटा में पटना से आप बेगूसराय पहुंचे होंगे अगर आप बिहार में होंगे तो। क्या उस पे ये पूछ के कहा गया कि खाली सनातन ही उस रोड पे चलेगा क्या? कभी इसके बारे में चर्चा किया क्या? पटना एयरपोर्ट पर अगर आप उतरे होंगे तो क्या ये पूछ के एयरपोर्ट बनाया गया क्या कि सिर्फ हिंदू ही उतरेंगे वहां पे? उस पे कोई बात ये लोग नहीं करते हैं, कभी विकास की बात नहीं करते हैं। हमेशा ये लोग जो है सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया है और खास करके हमारे मुसलमान भाई और बहनों को भी इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया। लेकिन इस बार जो है इन लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। वो तो ये भी आपसे भी पूछ रहे हैं ना कि आपने सिर्फ बुर्के की बात क्यों की, घूंघट की बात नहीं की, वो तो आपसे भी यही पूछ रहे हैं। नहीं मीनाक्षी जी, अभी तो आपने ही कहा ना, हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष जी पहले ही ऑलरेडी जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भाई आप जो है चाहे वो बुर्के वाले हो या घूंघट वाले हो, इस सबसे आप पूछिए। और जहां तक बात रहा बूथ पे महिलाएं पुलिस वाले भी थी और हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी वहां थी और ये उनका काम था, ये उनका बुर्का उठाना, उनको चेक करना। इसमें किसी प्रकार का कोई जेंट्स का कोई मर्द का कोई काम ही नहीं था वहां पे। तो ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं, ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं पूरे बिहार के पूरे देश के अंदर, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। इन लोगों के पास कोई मुद्दा है? इन लोग क्या किया है इन लोगों को बताइए। और फिर ये कह रहे हैं जंग लग रहा है।
अरे भाई, नहीं नहीं, मुद्दे 15 की अगर आप बात साल करेंगे, मुद्दे की अगर आप बात करेंगे तो वो तो सीधे आपको पलट के जवाब यही मिलेगा कि आज तो गिरिराज सिंह जी ने ही ऐसा कहा। इलेक्शन के वक्त पर अगर मीडिया से आप संबोधित करने आ रहे हैं मीडिया को, तो आप और भी कुछ कह सकते थे। ये आपके जो साथी पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी सवाल उठाया। संदीप त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ये है कि महागठबंधन को 2020 के आंकड़े के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किए थे, तो ऐसा इस बार होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि महिलाएं घर से ना निकले, वोट डालने ना जाए, लेकिन आज की तस्वीर बहुत बदली हुई थी। देखिए, धन्यवाद। वो तस्वीर 14 तारीख को इतनी बदल जाएगी कि कुछ लोगों का राजनीतिक इतिहास, भूगोल सब बदल जाएगा। और ये प्रदर्शित हो रहा है जैसे विजय सिन्हा जी आज इतना बौखलिया गए थे, बताया हमारे ऊपर लैट्रिन करके फेंक दिया, बता रहे कि हमको मारा भी, बता रहे कि हमारे ऊपर पत्थर चला, फिर गए एक एमएलसी से भिड़ गए। मतलब इतना मानसिक संतुलन खो दिया है कि अपने शासनकाल में। तो वीडियो सर सामने आए हैं कि किस तरीके से घेराव किया गया, किस तरीके से वहां पर गोबर फेंका गया, किस तरीके से वहां पर लाठी डंडे लिए हुए लोग खड़े हुए थे। सीधे उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आप भी जानते हैं किस पार्टी पर लगाए हैं। हम कह रहे हैं कि पहली बात तो फिर मैं मीनाक्षी जी मतलब उस वाली लिस्ट में नाम लिख ले कि मैनिपुलेट वाले में लाठी डंडे का वीडियो दिखा दीजिए, अभी मैं राजनीति छोड़ दूं। दिखाइए, पूरी स्पष्ट तस्वीर थी सिन्हा के उसमें एक अगर लाठी डंडे का वीडियो दिखा दीजिएगा, मैं आज इस्तीफा लगा के राजनीति छोड़ के साधु बन जाऊंगा। देवी जी कम से कम रहम करिए, मतलब लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस तरीके से। ये आप लोग आंख नाक कान है लोकतंत्र की, आप लोग हम लोग की आवाज है, आप विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज है। ये इन तानाशाहियों के खिलाफ इतना मत दीजिए। एक बात और मैं कहूँ, अभी गिरिराज जी की बात आई, बताए गिरिराज जी की इतना राजनीतिक अनुभव है कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ जी, सही बात है, वो 1956 में पैदा हुए, फिर पंपिंग सेट बेचने लगे, राजनीति नहीं किए। हम लोग छात्र राजनीति से आए बाबू, दिया छात्र राजनीति से आए, फिर युवा कांग्रेस की राजनीति की, तब यहाँ बैठे सामने। बात आपके पक्ष में होती है कि पिछले बार महिलाओं ने जम के वोट किया था आपके लिए, तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन जब यही सवाल पूछा जाता है तो आप उल्टा जवाब देने लगते हैं। अब क्योंकि डिबेट को समाप्त करने की ओर मैं बढ़ रही हूँ, इसलिए छोटा छोटा कमेंट सबसे चाहूंगी। संदीप मिश्रा जी, आज जिस तरीके से हमने बिहार में ये पूरे मतदान की प्रक्रिया देखी, महिलाओं ने खुल करके वोट किया, माना तो यहाँ तक जाता है सर कि जब महिलाएं निकलती हैं तो पहले वो ये कहती है कि नाश्ता कर ले, घर का काम कर ले, फिर आराम से जाएंगे वोट करने के लिए। लेकिन आज सुबह की जो तस्वीर थी वो तस्वीर अपने आप में बदली हुई थी। महिलाएं पहले जाकर के वोट की लाइन में लगी हुई थी, चाहे वो बुर्का पहन के गई हो, चाहे फिर वो घूंघट पहन के गई हो। तस्वीर ये बदली दिखेगी 14 तारीख को। देखिए, एक बात मैं कहूं, आज का नतीजा ये होगा कि जो सही वोटर है वो मतदान की लाइन में आने वाली तारीख को लगेगा। दूसरी बात, जो फर्जीवाड़े वाले हैं वो लोग घर पे ही रहेंगे, घर से बाहर निकलने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। तीसरी बात मैं जो कह रहा हूं, इलेक्शन ड्यूटी पे जो भी अधिकारी लगे हुए हैं उनका मनोबल बढ़ेगा कि चलो भाई, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ राजनीतिक दल से भी आवाज आ रही है कि स्वच्छ इलेक्शन होना चाहिए और पर्दा नसीन लोगों को आइडेंटिफाई करने पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप राशिद शरीफ जी, ये जो इलेक्शन होते हैं वो हमेशा पारदर्शी होने चाहिए, फिर उसमें कोई भी जाए वोटिंग करने के लिए सबकी जांच होनी चाहिए, मानते हैं आप ये? बिल्कुल मानता हूँ मैडम, बिल्कुल मानता हूँ। और मैं खुद ऐसा बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के वोटिंग करें, वो आपका हक है, आपका हक है। और जो आंगनबाड़ी जो औरतें बता रहे हैं ना, अगर वो है तो हमारे कोई तकलीफ नहीं है इस बारे। तो आप भी जरा अपील कर दीजिए कि महिलाएं बाहर निकले, फिर वो मुस्लिम बिल्कुल बाहर निकले, महिलाएं वोट डालिए, आपका हक है, आपका हक है, वोट डालिए आप लोग। चलिए, और बिल्कुल है तो कोई भी अगर इतनी भी कंप्लेंट है तो आपके साथ पुलिस है तो भाई वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने ये मान लिया। डॉक्टर पूजा मिश्रा, लास्ट कमेंट चाहूंगी आपसे छोटा सा। बिहार की जनता को जो पहला फेज का वोटिंग हुआ है, हम लोगों ने 2024 का भी वोटिंग देखी हुई थी और परसेंटेज भी देखा हुआ था। जो मिनिमम परसेंटेज जो बिहार में देखने को मिला वो अप्रोक्स मिल रहा है 53%। तो मैं बिहार की जनता को बधाई दूंगी कि उन्होंने पहले फेज में जो परफॉर्मेंस दी हुई अच्छी दी हुई और आगे बढ़े, क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि आप घर से निकलिए, आइए, मताधिकार का इस्तेमाल करिए, ये आपका महोत्सव है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे, आपकी अपनी सरकार बनेगी और सरकार आपको पता है कि जो उनके हित की बात करेगा, जो उनकी डेवलपमेंट की बात करेगा, डेवलपमेंट पे अपना आकर के वोट करेंगे और 14 तारीख को क्लियर भी हो जाएगा कि जनता ने किसको वोट किया हुआ है। सुरेंद्र कुमार जी, क्या लगता है आपको, इस बार सब खुल करके वोट करेंगे इस चुनाव में? और जो पारदर्शी चुनाव की बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जब उतरी है मैदान में तो वो पूरी होती हुई प्रक्रिया नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए हमारा मानना है
और खास करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि इस बार जो है वोट जो जितने भी लोग कर रहे हैं वो विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। और खास करके बिहार के अंदर, बिहार में जो विकास हुआ है वो विकसित बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए इस बार वोट हो रहा है। आपको जब 11 तारीख का जो वोटिंग होगा उसमें परसेंटेज और आपको ज्यादा दिखाई देगा। चलिए, कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि जो मतदान है उनके पक्ष में होते हुए नजर आएंगे। अभी भी आपको ये उम्मीद बरकरार नजर आ रही है संदीप त्रिपाठी जी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। और मैं तो सिर्फ अपने पूरे बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि खूब जाकर जमकर मतदान करिए और बुर्का पहन कर जाइए। कोई माई का लाल नहीं है कि आपको जो है वोट देने से रोक सके। जाते जाते गलत बात कर दी सर आपने। बताइए, इतना अच्छा मैंने माहौल बनाया कि आप जाते जाते मेरा शांति से अपील करते जाइए, क्योंकि अभी वहां पर वोट होने वाली, आपने फिर वही गंदी बात कर दी, बहुत गलत बात कर दी। संदीप मिश्रा जी, ये भ्रम दूर हो गया होगा ना महिलाओं के बीच में कि अगर जा रहे हैं आप वोट करने के लिए तो वहां पर आप बुर्का पहन के जाएं, चाहे घूंघट पहन के जाएं, चेकिंग आपकी अच्छे से होगी और आप वोट भी अच्छे से डाल पाएंगे। कोई आपको वहां पर बेइज्जती करने के लिए नहीं है। देखिए, मैसेज स्पष्ट है पूरे डिबेट से कि भाई अगर आपका इलेक्शन आई कार्ड सही बना हुआ, आप किसी दूसरे के नाम पर वोट डालने नहीं जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। इलेक्शन कमीशन और वहां के जो मताधिकारी हैं सारे और पुलिस प्रशासन सारे आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपके दर्शकों से बोल दूं कि आपके हाथ में जो छोटा सा मोबाइल है, इससे आप एविडेंस तो क्रिएट कर ही सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो सकता है तो सोशल मीडिया पे डालिए, जनता उस बात को देखेगी तो खुद न्याय करेगी कि क्या गलत आपके साथ हो रहा है, क्या सही हो रहा है। सबसे बड़ा हथियार बन गया, जैसा कि सर आपने भी बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली।